मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपके घर में पुलिस घुस जाए तो आपकी टांग के नीचे होकर निकल जाऊंगा, बशर्ते कि आप अपराधियों को नहीं पालोगे। घूम जाते हो ना आप अच्छी तरह से। ऐसा है, एक तो डॉक्टर साहब आपके जिले के प्रभारी मंत्री हैं, अपने आप को जब आपके प्रभारी ये लग रहे हैं, यहाँ पर आप अपने आप को अनाथ बिल्कुल भी महसूस नहीं करें। सुबह से लेकर के आपके जो भी कुछ इनको करना था वो सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इन्होंने आज, मैं तो बगल से सुनता हूँ, मैं खामोशी से सुनता हूँ, इन्होंने वहां ये कह दिया है आज कि भाई अब मेवात में जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। और मजाम प्रवीण जी से भी कहा कि ऐसा ही यहाँ कि हम काबू करेंगे जो चल रहा है, हमारा कोई ये भाई छोटा छोटे छोटे पिला है वहां भी हम काबू करेंगे और हम प्रशासन को सुधारेंगे, सबको सुधारेंगे। डॉक्टर साहब वो हस्ती है जिन्होंने हजारों लोगों की गैदरिंग में अलवर शहर के बीच में मीरो मीरा का एक हुक्का चालू करके, भाईबंदी को चालू करके उस दिन अलग ऐलान किया था कि 31 महीने मेरे पास में एमएलए हैं और यदि मेरों को एसटी का आरक्षण सरकार देती है तो मैं 16 लोगों के दस्तखत करवा करके दे दूंगा। बड़े बड़े बातें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, लोग व्यवसायी बातें करेंगे। फिर डॉक्टर के पीछे लगा इसलिए डॉक्टर साहब को आप बड़े इत्मीनान से सुने और भाई थोड़ा सा आ जाओ, बैठ जाओ तसल्ली से, डॉक्टर साहब सीधे बात करेंगे। हसन खान मेवाती के बारे में खूब जानते हैं, आपको नहीं जानते तो आपको हमने बता दिया। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें डॉक्टर। इधर के लोग नहीं जानते मेरे को, लेकिन कामा नगर ग्रामीण में बीमा में कितनी बड़ी सभा हुई थी, सब जगह के लोग ऐसा तो शायद आपने अपने जीवन में भी नहीं देखी होगी। मैंने तो मेवों की इतनी बड़ी सभा कहीं नहीं देखी जो बीमा में हुई थी। और वो क्यों हुई थी आपको पता है? वो इसलिए हुई थी कि उस समय गहलोत साहब का राज था। अब पिछला 5 साल में राज में गहलोत साहब का था, तो मैं सदैव सड़क पर रहा। आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्म हो, पहाड़ हो, नदी हो, सड़क हो, पिछले राज में दीन दुखी की चप्पे चप्पे पर मैंने लड़ाई लड़ी है। तो आपको पता होगा क्योंकि 15 साल बाद में आया हूं आपके बीच में। एक छोटे से हिंसक झड़प के बाद कुछ समाज कंटकों ने और पुलिस ने गोपालगढ़ की मस्जिद में घुसकर फायरिंग कर दी थी, जिसके कारण 9 लोग मर गए थे और मरे ही नहीं, उनकी लाशों को बगल के तालाब में फेंक दिया था। पूरी मस्जिद लहूलुहान हो गई थी। और वो जैसा कांड हुआ देश में, आप लोग हमारी पार्टी को गाली देते हो, वो नासमझी के कारण मस्जिद में फायरिंग करके 9 लोगों को मारने वाली पहली घटना अगर देश में हुई तो गहलोत साहब के राज में गोपालगंज में हुई। आपके लोग मेरे पास गए थे और मैंने आपके लोगों से कहा था कि मैं मजबूत लड़ाई लड़ूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, परिणाम दूंगा। तो मैं गोपालगंज गया था, वहां यह तय हुआ, शायद आंधी में आंधवाड़ी में एक बड़ी सभा तय हुई थी और हमने मांग रखी थी कि जिन लोगों ने गोली चलाई है अंधाधुंध, किसी धार्मिक स्थल पर गोली नहीं चलानी चाहिए, लेकिन उस समय की पुलिस का क्यों दिमाग खराब हो गया, समझ से बाहर है कि गोलियां चला दो। मेरे को बुलाया मेरे समाज के लोगों ने
वो गोली चलाना अन्यायपूर्ण घटना थी, उसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो मैंने आप लोगों के साथ आंदोलन किया था। गहलोत साहब की पुलिस ने तय किया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल को जयपुर से ही नहीं निकलने देना है। अब मैं ऐसे मामले में पुलिस को कहीं कहीं पीछे छोड़ देता हूं, तो मैं बेस बदल के मोटरसाइकिल से आंगवाड़ी गांव में रात को 8 बजे पहुंच गया। वहीं तय हुआ कि हमको बड़ी सभा करनी है, और बीवा में बड़ी सभा हुई। उसका परिणाम ये हुआ, आज के नए बच्चों को पता नहीं होगा कि एसपी और कलेक्टर सस्पेंड हुए। भरतपुर के एसपी और कलेक्टर सस्पेंड हुए, और उस समय के गृह मंत्री शांति धारीवाल को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपने लोगों को अपन ने आर्थिक सहायता दिलाई, और मेरी समझ में मैं मोटरसाइकिल से आया तो राहुल गांधी भी दिल्ली से चल के मोटरसाइकिल से मेवात में घूम के गया। बराबर जिस पार्टी का राज था, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में घूम के गया, और उसका परिणाम ये हुआ, राहुल गांधी के आने के बाद एसपी कलेक्टर सस्पेंड हुए, शांति धारीवाल को गृह मंत्री के पद से हटाया। तो आप जान सकते हो कि मैं राहुल गांधी को मोटरसाइकिल से बुला सकता हूं, तो और भी कमाल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? मैं अभी आ रहा था तो रामगढ़ में एक बोर्ड लगा हुआ था, बालोत नगर, बालोत नगर। तो मेरे इलाके में बालोत बहुत है, मेरा बोर्ड। तो मेरा दिमाग दौड़ा कि ये भी बालोत है, तो वो बालोत होंगे, आप वहां हो या नहीं? कोई जारवाड़ है, कोई जौरवाड़ है, कोई बालोत है, कोई हुसीन है, कोई सीवल है, कोई गुजरों का गोत्र है, कोई राजपूतों का है, कोई मीणों का है। तो मैं कहा भाई ये मेरे भाई है, ये भाई का भाव मेरा आपके प्रति आता है। उसी कारण तो मैं गोपालगढ़ की लड़ाई लड़ी, और आज ये मौलाना साहब अली आए थे कि हम सब का मेवाती का शहीदी दिवस मनाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल मनाओ। तो मेरे को पता नहीं थी इस ऐसे गांव में मनाया जा रहा है जिस गांव ने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, जहाँ तोप चली है। मैं वो तोप का स्थान देकर आया हूं। तो मेरा सौभाग्य है आज एक ऐसे बहादुर गांव में जिन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी, उन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। इस गांव के प्रति मेरा बहुत समर्पण पैदा हो गया यहाँ आने के बाद कि ये वीरों का गांव है, वीर भूमि है और ऐतिहासिक गांव है। तो मैं ऊपर खाबर उस जगह को देख के आया, आपने कहता ऐतिहासिक स्थान है, इसको सही करेंगे। तो मैं इस गांव के लिए मेवात बोर्ड में 1 करोड़ रुपए आपको सरकार की तरफ से दूंगा। और ये ठंडा गला बैठ जाए। और आप जानते हैं कि हसन खां मेवाती ने बाबर के साथ लड़ाई लड़ी और वो सेनापति थे और उनको बाबर की तरफ से, दिल्ली दरबार की तरफ से भी होता था, लेकिन उसको ठुकरा कर वो राणा सांगा के साथ क्यों लगे?
इसलिए लगे कि उनको हमारे देश से प्रेम था, हमारे धर्म से प्रेम था, हमारी भूमि से प्रेम था। इसलिए उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया बाबर को कि मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगा तो मैं मेरे देश के लिए लड़ूंगा और राज सागर के लिए लड़ूंगा। और ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका इतिहासों में ऐसा जिक्र है। पर जैसी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, जितने मजबूत सेनापति बने थे, वैसा उनके लिए उस इतिहास को इसके लिए सरकार भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई और आप लोगों ने भी कुछ ज्यादा नहीं किया। मैं आपको भी ये तर्ज देना चाहूंगा कि जो इतिहास पुरुष था जिसने इतना बड़ा युद्ध लड़ा खांडवा के मैदान में और बाबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, उसके लिए आप एक बड़ा त्योहार भी नहीं मना सकते। यहाँ लाखों लाख मेव हैं, इधर हरियाणा की मेवा आते हैं, उधर भरतपुर के भाई में कुछ लगे हुए, यूपी में भी है, यहाँ भी है। और आप थोड़े बहुत इकट्ठे होकर फॉर्मेलिटी पूरी करें, मैं उसको ठीक नहीं मानता। इसलिए जो मंच पर बैठे हुए हैं या जवान है, सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगली बार हसन खां मेवाती का लक्खी मेला लगने का आप संकल्प करो। लक्की क्या लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे? आप लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे तो मेरी जिम्मेदारी आपकी, आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देना चाहता हूँ। आपका इलाका बहुत बदनाम है, चाहे भरतपुर का मेवा तो चाहे आपका मेवा, तो किन्हीं कारणों से बदनाम है। तो उस बदनामी को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं इधर भी आता हूं तो 1000 लोग टोकने वाले बन जाएंगे, आप कहाँ जा रहे हो? वो तो गोकशी करते हैं, वो तो मंदिरों को तोड़ते हैं, वो लोगों का अपहरण करते हैं, वो टकलू बेचते हैं, वो साइबर क्राइम करते हैं। देखो मेरे भाई, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मेरे वहां भी मेरे समाज के लोग कर रहे, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन जिस समाज में अपराधी ज्यादा हो जाए, जिस समाज का माहौल ऐसा बन जाए कि अपराधी है, जिस समाज का माहौल ऐसा बन जाए या बना दिया जाए विरोधियों द्वारा कि तो गोकशी करते हैं, अपहरण करते हैं, उस समाज को चिंता करनी चाहिए कि समाज से बुराई पूरी तरह से निकल के बाहर का। हमारे वहां भी समाज सुधार की मीटिंग होती है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने भी समाज सुधार की मीटिंग भरतपुर में भी की है, यहाँ पर भी की है, जिससे बुरे काम रुके हैं। लेकिन मैं आपको इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि मैं जिसकी मदद करता हूं खुले में करता हूं। सरकार कोई हो, मेरी हो या कांग्रेस की हो, मैं रुकता नहीं, चाहे कोई कितना ही रोको। यहाँ आने से पहले बहुत लोगों ने सलाह दी थी, क्यों जा रहे हो साहब, आपका पहले ही कई लोगों से टंटा चल रहा है, मेरी एक टंटा और हो जाएगा, मैं तो जाकर। पर मैं आपको इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि आप अपने समाज में ये तय कर लें कि कोई अपराधी हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए। उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी है, अगर आपके घर में पुलिस घुस जाए तो आपकी टांग के नीचे होकर निकल जाऊंगा, बशर्ते कि आप अपराधियों को नहीं पालोगे। अब ये बात भी सही है, गांव में कोई अपराधी हो जाता है तो इसका कई बार इलाज नहीं होता। लेकिन अगर सब गांव एक हो जाए, मजबूती के सारे पंच एक हो जाए। मैं आपको घटना सुनाना चाहूंगा। एक बार बहुत पहले गांव इकट्ठा हुए, गांव, और उन्होंने कहा यार एक लड़का खड़े होकर पेशाब करता है, आजकल तो सभी खड़े होकर पेशाब करते हैं। तो उसको बुलाया, उसके बाप को बुलाया, पंचायत हुई और उसके बाप से कहा गया भाई देखो ये खड़ा होकर गांव में पेशाब नहीं करेगा तो 11,000 का दंड करेगा। उनका ठीक फैसला हो गया, लेकिन वो लड़का माने नहीं, वो तो वही खड़ा होकर पेशाब करे। पंच दंड मांगे तो दंड नहीं दे। तो एक चतुर से आदमी ने
वो जाके उसके घर पे देखा तो बाप जो है ना वो बाथरूम में घूम घूम के पेशाब कर रहा था। बाप घूम घूम के पेशाब कर रहा था तो पंच इकट्ठे हो गए, भाई जिसका बाप घूम घूम के पेशाब कर रहा है उसका बेटा खड़ा होकर पेशाब करने से क्यों रुकेगा। मैंने उदाहरण इसलिए दिया है, अगर मैं या ये कुर्सी पर बैठे मौलाना साहब ये अगर टिप्पणी करें, साइबर क्राइम करें या शराब पिए और आप में आके भाषण दे भाई शराब बंद करो, गलत है, गांजा बंद करो, ये गलत। मेरा कहने का मतलब है जितने भी यहाँ आप वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी आप मुखिया हैं जिनका समाज में असर है, इलाके में असर है, वो अगर एक होकर इस बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बुराई गांव से इलाके से खत्म नहीं है। मैं आपके साथ हूं। आपको बाना गांव का कोई बदमाश माने नहीं तो मेरे को बता, पुलिस से उसका इलाज मैं कराऊं।